सत्य सत्य, जितना कर सको उतना ही बोलो, और जितना बोला है उतना फिर करके दिखाओ। मैं तो बोलो मत। सत्य नहीं है। क्या किया जिसने? उसने बोला था मैं राज्य दूंगा, राज्य छोड़ के आ गया। अब जो राज्य उसको दे ही दिया, फिर सोना कहाँ से लेगा? स्वयं को बेचा, पत्नी को बेचा, बेटे की मृत्यु हो गई। अब पत्नी गई, उसको जलाने के लिए कहाँ जाएगी? वो घर में थोड़ी ले जाएगी। जलाने के लिए ले गई, वह मर गया था। जानते सब कुछ है, माँ व्यक्ति दुखी क्यों है? क्योंकि आज तक सत्य को नहीं पहचाना। जन्म होता है तो खूब तालियां बजाते हैं, खूब बैंड बजाते हैं, और मरते हैं तो अश्रु ढलते हैं कि गया गया। अरे जितना जन्म सत्य था उतना उसी पर्याय का मृत्यु भी सत्य था, ये क्यों भूल गए? कभी पहुंचाने गए क्या हरीश भैया? किसको? जो जाता है महाराज जी लगभग सबको पहुंचा के ही आते हैं, जाना ही पड़ता है। जब पहुंचाने जाते हो, कंधे पर ले जाते हो, कुछ आवाज भी लगती है क्या? क्या सुना नहीं? आप लोग जाते नहीं है पर रोड से जाते हैं लोग, तब नहीं चिल्लाते क्या? खूब चिल्लाते जोर जोर से, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, चला गया सत्य है, सुना रहा है असत्य को। जब तक सत्य था, सत्य था, तब तक तो बेचारे को सुनाने नहीं गया, पिताजी को पानी पिलाने नहीं गया, और दूसरे को पहुंचाने जा रहा है। अरिहंत नाम सत्य है। क्या सत्य है? जब भीतर सत्य था तब तक सत्य समझा नहीं, अब बेचारा असत्य हो गया, असत्य हो गया, उसको चिल्ला चिल्ला के सुना रहे हैं कि अरिहंत नाम सत्य है। जब बेचारा तड़प रहा था तब कानों में नमोकार सुना नहीं जाता। अब क्या मिलेगा? सत्य नाम, अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करके वापिस आएगा क्या? ना राम सुनने आ रहा है, ना अरिहंत सुनने आ रहा है, ना जो गया है वो सुनने आ रहा है। तुम भी सुन नहीं रहे हो, तुम भी सुन रहे हो, तुम दुनिया को सुना रहे हो कि मैं भी कितना दुखी हूं, मैं भी कितना दुखी हूं। शुरू हो जाते मगरमच्छ के आंसू, समझते हो ना? मगरमच्छ के आंसू माता शुरू हो जाते, बहुत दुखी है, बहुत बुरा हुआ आपके साथ। समझो सब कुछ असत्य है। जब तक सत्य था तब तक सत्य समय को नहीं समझा। समय हो गया हरीश भैया, समय से शुरुआत की ना, समय हो गया। जब तक सत्य था तब तक समय की, सत्य की कीमत नहीं की। समय जाने के बाद पछताना पड़ेगा। मत पछताओ, अभी समय है। छठे काल में जाना नहीं है तो अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ। क्या हुआ? वह पहुंची उस चांडाल के उस पास, बेचारे ने साल 2 साल से देखा नहीं था। उसका भेष वह पूरा ऐसा हो गया था रूप कि पहचान नहीं सकता कोई। दोनों राजा, जो राजगद्दी पर बैठने वाला, उस चांडाल के उस शमशान में बैठने वाला, हालत क्या होगी? लकड़ियाँ जमाना, वह राग हटाना, उसके उतारे हुए कपड़ों को इकट्ठा करना, उसको बेचना, जो पैसे आए उसमें से बंटवारा करना, ये काम कौन कर रहा था? राजा हरिश्चंद्र। वह लेके आ गई अपने बेटे को। कहाँ से लकड़ी लाती, कहाँ से पैसे लाती? वही अर्ध जले उस लकड़ी के टुकड़ों को उठाकर ऐसे आग लगाने ही वाली थी, इतने में आ गया चौकीदार। कौन? वही राजा, पति उसका। पर दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना, नहीं पहचाना दोनों ने एक दूसरे को। अंधेरी रात कहाँ से दिखता, कहाँ से दिखता? वो जलाने ही वाली थी। उसने कहा नहीं, पहले मुझे टैक्स दो, यहाँ जलाने के पैसे लगते हैं, पहले मुझे पैसे दो, पैसे दिए बिना मैं तुम्हें यहाँ जलाने नहीं दूंगी। वो कहती मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे, मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? पूरी उसने अपनी कहानी बता दी। कौन था सामने? वही राजा जिससे बिछोह हुआ था, जिससे बिछोह हुआ था वही सामने। दोनों के आंखों में आंसू। वो कहता है कुछ भी हो जाए देवी, कुछ भी हो जाए, जब तुमने तब मेरे साथ दी थी वचन निभाने के लिए, अभी भी मैंने वचन दिया है उस चांडाल को, मैं कभी भी मायाचारी नहीं करूंगा, मैं कभी रिश्वत नहीं लूंगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं? ऊपर से कितनी लेते निकल भैया, और नीचे से कितनी लेते? उसने कहा मैं नहीं करूंगा, मैंने सत्य वचन दिया है तो मैं उसका पालन पूर्ण रूप से करूंगा। तुम्हें पैसे लाने ही होंगे, कहीं से भी ले आओ तुम, पैसे ले आओ, नहीं तो गले में जो तुम्हारा मंगलसूत्र पड़ा है वो बेच दो। वो कहते मैं, आप जब सामने हो साक्षात पति, मैं कैसे उसे बेच सकती हूँ? मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ।
मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ, उसे पैसे मिले नहीं, उसे पैसे तो मिले ही नहीं और दूसरे ही किसी ने पकड़ लिया। अब वहाँ वो लड़का मरा पड़ा है, यहाँ वो कैद में है। जो लाते लाते उसने कहीं से एक व्यक्ति मिला, व्यक्ति को बताया। कौन? जो रानी थी तारा देवी, वह रास्ते से लौटते हुए एक चोर मिला और चोर ने क्या किया, उससे दया आई। किसको दया आई? बेचारे चोर को सचिन भैया दया आ गई। किसको दया आ गई? सचिन भैया किसको दया आ गई? चोर को आ गई, पर हमें नहीं आ रही दया, हमें नहीं आ रही दया, हम तो सत्य ही कह रहे हैं। उसने वो चुराया हुआ धन उसे दिया, वो बेचारी लौट के आ ही रही थी, उतने में उसको ही पकड़ लिया, क्या मान के? यही चोरनी थी। ले गए राजा के पास, राजा ने क्या बताया? मृत्युदंड। कहाँ आएगा? घूम फिर के कहानी वही वही होती है। जैसा संयोग होता है, जैसा नियोग होता है, वैसा ही संयोग होता है। पकड़ा गया, राजा के द्वारा पकड़ी गई और उसकी हत्या करने के लिए किसके पास भेजा? चांडाल के पास। चांडाल कहता है मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा। उस नौकर से, दास से कहा आज तू मारेगा। कौन बैठी थी उस वेदी पर अपनी गर्दन लगाकर? उसकी पत्नी। यहाँ बेटा मरा पड़ा है। ये था मां सत्य, ये था वचन। बेटा सामने मरा पड़ा है, उसको जलाने वाला कोई नहीं है और हाथ में कुराड़ी लेकर अपनी पत्नी को मार रहा है, अपनी पत्नी को मार रहा है। देव आए थे परीक्षा करने के लिए, देव आए थे परीक्षा करने के लिए। वो जैसे ही वो मारने को हुआ, वहीं पर रोक दिया गया। वह सत्य घटना है, इतिहास खोल के पढ़ लो। हम कितना सत्य कहते हैं, कितना सत्य बोलते हैं और कितना सत्य दिखाते हैं। दिखाओ मत, चर्चा भी मत करो, सत्य की चर्चा कर लो। सत्यम वद सत्यम चर। सत्य ही बोलो और सत्य ही कहो। नहीं कर पा रहे हैं प्रमोद भैया, नहीं, वह उत्कृष्ट चर्या नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य महाराज कार्तिकेय स्वामी उस कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ में कह रहे हैं जिन वर्ण में व भासिदी, मात्र और मात्र जिनवाणी ही सुनो ना, मात्र जिनवाणी ही सुनाओ। पता है तम पाले असक्क माणोवी, उसका पालन करना तुम्हें से शक्य नहीं है, अशक्य है, संभव नहीं है। मत करो पालन, मत करो पालन, पर कम से कम कथन तो उस सत्य का ही करो, जिनवाणी में जो लिखा है उसका ही कथन करो। कौन से जिनवाणी में निषेध है? पंचम काल में भी वह धरती के देवता रवि भैया भावलिंगी दीर्घम तकुबहन इस धरा पर घूमते हैं। यह जिनवाणी का परम सत्य वाक्य है। शिविरार्थियों, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, पल परसों ही सूत्र दिया था, याद है ना? उस सूत्र को मत भूलना। अपने अहंकार के पीछे, अपनी बजाने के पीछे, या मैं उनसे जुड़ा हूँ, मेरे ही मात्र गुरु विशेष है, इसके राग में भी किसी की अवहेलना, किसी का अपमान मत करना। क्योंकि नमो लोहे सब साहुणम, नहीं बोलोगे ना नमो लोहे? बस इतनी सी आवाज छोड़ रहा हूँ, भोजन करना है, समझ रहा हूँ, बोल दो बोल दो, पर जल्दी अच्छे से बोलोगे तो अच्छा भोजन मिलेगा। भोजन बनाने वाले बैठे ऊपर। नमो लोहे। इस संसार में जितने साधु हो, उन सभी साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, भेदभाव को छोड़कर। जिनवाणी का ही सूत्र है, पालन कर पाओ नहीं कर पाओ, पर कम से कथन तो तुम्हें उस जिनवाणी का ही करना चाहिए। जिन वचनमेव, यही सत्य है। व्यवहारेण व्यालियम, उसका व्यवहार से आलंबन लेना, वही सच्चाइयों सो, वही उसका सत्य धर्म है। एक नहीं 10 प्रकार के सत्य होते हैं, पर समय हो गया, क्या करूं, समय हो गया है। 10 प्रकार के सत्य होते हैं, नाम सत्य, रूप सत्य, आज्ञा सत्य, स्थापना सत्य, अनेक सत्य, व्यवहार सत्य, संभावना सत्य, अभिप्राय सत्य आदि 10 प्रकार के सत्य होते हैं। एक एक की भी व्याख्या करो तो समय कम पड़ जाएगा, एक एक वाक्य में भी करो तो कम पड़ जाएगा। 10-15 मिनट तो लगेंगे, पर उतना समय अपने पास नहीं है, नहीं है अपने पास समय। महावीर किंचित भी समय नहीं है। छठे काल से बचना है तो अपने आप को समझो, अपने आप को मां संभालो।
दूसरे को मत देखो, दूसरे का नाम लेते हैं सब बेचारे दूसरों को देखते हैं, कभी भीतर भी झांक के देखो अभिषेक, मैं कितनी कैसी कैसी बातें करता हूँ किसके पास बैठकर, क्या वास्तविकता में सत्य हूँ? नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। दूसरे को संतापित करना, दूसरे के लिए कठिन वचन बोलना, दूसरे की निंदा करना, सब कुछ झूठ है। छोड़ दो झूठ, छोड़ दो झूठ, प्रयास करो। जब तक झूठ बोलते रहोगे तब तक सत्य को नहीं प्राप्त करोगे। सत्य को प्राप्त नहीं करोगे, सत्य नहीं समझोगे, और सत्य नहीं समझोगे तो संत नहीं बनोगे, और संत नहीं बनोगे तो भगवंत भी बनने वाले नहीं हो। समझते हैं समय को, पुनः समय को, क्योंकि समय को भी देखना है, समय को भी समझना है, और समय को प्राप्त भी करना है। इसलिए समय सार पासों को करते हैं पुनः समय की चर्चा, पुनः समय पर मिलकर। तो क्या करना है? कम से कम बोलो, कम से कम बोलो, और बोलो भी तो भी प्रेम से, मीठे भाषा में बोलो। दूसरे को संतापित करो ऐसी भाषा जिन्नू भैया मत बोलो, मत बोलो। समय हो गया, हो गया क्या? भूख नहीं लगी? लग गई ना? भूख अनादि से खाते आए हो, अनादि से खाते आए हो। मत ऐसा खाओ, ऐसा खाओ कि वह जिनवाणी की, वह ज्ञान भोजन को कर लो, पुनः बार बार खाने की अंकुश इच्छा ही ना हो। समय हो गया, करते हैं पुनः समय की चर्चा। कहने के लिए, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, पर क्या करूं? जितना पात्र होता है, माँ बताया था ना, पात्र हमारी केटली ही 2 लीटर की, और 5 लीटर की कैसी उम्मीद रखें? जितना हमारा पुण्य का बर्तन, हम उतना ही ग्रहण कर पाते हैं। उतना भी कर लोगे तो भी काम बनता रहेगा। पुनः मिलते हैं समय पर, समय की बात लेकर, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से जो हमारी आत्मा में जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, बंधन से निर्बंधता की ओर, समय सार उपासक से समय सार की ओर मेरी यात्रा शुरू थी। मुझे भी भगवान बनना था, इसलिए इस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं भगवान आत्मा को समझ रहा था। अनादिकाल से उस बंधन को मुझे छोड़ना था, इसलिए उस अनूठे बंधन को मुझे आज समझना है। जब तक बंधन रहेगा तब तक निर्बंधन होने वाला नहीं हूं, और जब तक बंधन को प्राप्त नहीं करूंगा तब तक भी निर्बंध होने वाला नहीं। 2 बातें, हाँ, स्यादवाद। बंध जो मेरे भीतर कर्मों का था, उस कर्मों के बंध को मुझे छोड़ना था। जब तक वह कर्मों का बंध भीतर रहेगा मैं निर्बंध होने वाला नहीं हूं, पर जब तक वह संयम रूपी बंधन मेरे भीतर नहीं होगा तब तक मैं निर्बंध होने वाला नहीं। लोगों को यही लगता है, यही कहा जाता है अंकुश भैया कि क्यों बंधन में डाला जा रहा है, क्यों मुझे उपवास किए जा रहे हैं, क्यों किसी से बात करने नहीं दी जा रही। लगता है, ऐसे ही लगता है कि मुझे बंधन में बांधा जा रहा है, पर यही बंधन तुम्हें निर्बंध बनाने वाला है। कभी उस छोटे से पौधे को देखा जो नगर परिषद आदि रोड के किनारे में लगाती है? देखा क्या पंडित जी? रोड के किनारे में वो छोटे छोटे वृक्ष लगाए जाते हैं, या किसी जंगल में, वन में या बगीचे में भी जब
छोटे छोटे उन वृक्षों को लगाया जाता है, तो क्या करते, उसके किनारे से एक बाड़ी बांधी जाती है। वह वृक्ष अगर सोच ले, छोटा सा अंकुर यह सोच दे कि मुझे तो बंधन में डाला जा रहा है, मेरा विकास कैसे होगा, मैं बड़ा बनना चाहता हूं। हाँ, तुम्हें बड़ा बनने के लिए इस बंधन में बांधा जा रहा है। लग जरूर रहा है तुम्हें भाई कि ये बंधन है, पर यही बंधन तुम्हें निर्बंधता की ओर ले जाने वाला है। नहीं, मैं बड़ा बनना चाहता हूं, मुझे अभी से छूट चाहिए, मुझे क्यों बांध के रखा। सोच सकते हो, सोच सकते हो, पर छोटे की सोच छोटी ही होती है और बड़े की सोच भी बड़ी ही होती है। बड़े के स्थान पर जाकर नहीं समझ पाए, विवाह पिता के और उस गुरु के हृदय को तुम शायद ही समझ पाओगे सचिन भाई। जो पिता होता है, जो गुरु होता है, उनके उन सोच को, उनके उन विचारों को वह बालक और शिष्य शायद नहीं समझ पाता। जैसे वह छोटा सा अंकुरित हुआ हुआ पौधा सोच रहा था कि मुझे तो कंपाउंड डाल दिया, मुझे तो बांध रहे हैं, आज तुम्हें नहीं बांधा जाएगा, आज शिविरार्थियों तुम्हें नहीं बांधा जाएगा, कल तुम उद्दंड हो सकते हो। वह छोटा सा वृक्ष आज उसे बाजू बाड़ी नहीं बांधी गई, कांटों से उसे नहीं बांधा गया, तो कोई भी तिर्यंच आएगा, खा के चला जाएगा। कोई भी चिड़िया आएगी, उस बीज को, अंकुर को निकालकर उड़ के चली जाएगी। बिल्कुल यही हमारे और तुम्हारे साथ है। कोई भी आंधी तूफान आ जाएगी तो गिर जाएगा। वैसे ही पंचम काल, वह विषय कषाय की इतनी आंधी, भौतिकता के तिर्यंच, और फिर मेरी चंचलता रूपी चिड़िया। कोई भी चुन सकता है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी तुम्हें उस छोटे आयु में ही नष्ट कर दिया जा सकता। दो किसी किसी का पैर पड़ गया तो भी गए प्राण। उस उत्तम संयम धर्म को समझना है।